आज के इस सुंदर सुबह मैं आप सबों को मसीही सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे। याद रखें, प्रभु आपके साथ है और मैं आपका पासबान होने के नाते आपके लिए दुआ करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, प्रभु के लहू में सुरक्षित रहें। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस वीडियो के बनाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मिंग डेविड, आशीष डीन, जिनके प्रयास से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। तो आइए हम फिर वचन की ओर चलते हैं। हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए कि हम में से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। ये कोरोना वायरस, जैसा हम जानते हैं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दिन पर दिन हमारे यहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इसे रोका जाए। और जैसा आप जानते हैं, सैटरडे संडे उन्होंने लॉकडाउन किया है ताकि ये केसेस ना बढ़ें। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पाएंगे कि बहुत से लोग हैं जो इन 2 दिनों में 2 दिन भूखे रहते हैं। उनके पास काम नहीं, उनके पास कोई रोजगार नहीं कि वो अपना
दो वक्त की रोटी खा सकें। ये वे लोग हैं जो फुटपाथ पर जो खाना बनाते हैं रिक्शे वालों के लिए, मजदूरों के लिए, ये लोग वहां पर खाते हैं। लेकिन ये 2 दिन एक ऐसे हैं जबकि कोई खाना नहीं बनता। बहुत से लोग हैं जो तरह तरह से परेशान हैं। इस कोरोना वायरस ने इंसान को दूर कर दिया है। अगर कोरोना वायरस से किसी की डेथ हो जाती है तो लोग उसे छूना पसंद नहीं करते, उसके अपने घर के लोग छूना पसंद नहीं करते, नहीं छूते। कोरोना वायरस की सिर्फ अफवाह फैल जाए, लोग एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देते हैं। रिश्तेदार अगर तकलीफ में हो तो उनके यहाँ खाना या उनके यहाँ दवाई पहुँचाने में भी उनको तकलीफ होती है, कहीं कोरोना हमें ना लग जाए। पूरे संसार में, हमारे देश में दहशत फैली हुई है। और मेरे अजीजों, ये कोरोना वायरस फ्रिक्शन नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, पिछले सप्ताह मैं किसी दुकान पर था तो वहां पर लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। और वो बात कर रहे थे कि अरे ये कोरोना कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ कल्पना है, ये तो लोगों की और सरकार की फैलाई हुई चीज है। पर मेरे अजीजों, ये फ्रिक्शन नहीं है, कोरोना वायरस कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है। और हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो भी हकीकत है, फ्रिक्शन नहीं है, काल्पनिक नहीं है। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 7वें पद में वो कहता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि मनुष्य कष्ट और दुख भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने फिर हमें क्या दुख भोगने के लिए बनाया। नहीं, ये दुख, ये तकलीफें, ये मौत, ये परेशानियां, बीमारियां, ये समस्याएं, ये सब हमारी बुलाई हुई हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। इंसान ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और जब पाप किया है तो ये सारी चीजें, ये सारी तकलीफें उसके साथ इंसान के जीवन में आ गई हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिन का है और दुख से भरा रहता है। अगर मैं ये कहूं कि जो आनंद, जो खुशी हमें इस दुनिया में, इस हमारी जीवन में मिलती है, वो खुशी कुछ समय की है, लेकिन उससे ज्यादा दुख है, उससे ज्यादा तकलीफ है। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और 34वें पद में वो कहता है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कहता है आज का दुख आज के लिए बहुत है। कल के दुख को आज के दुख में मत मिलाओ। दुख तो झेलना ही है, दुख तो बर्दाश्त करना ही है, इसको सहना है। लेकिन वो कहता है आज का दुख आज ही के लिए काफी है, कल के दुख को आज के दुख में मत मिलाओ। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय और
33वें पद में वो कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर कहता है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तुम्हें दुख होता है, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम बीमारियों में परेशान हो जाते हो, और ये बीमारियां कभी कभी तुम्हारे मौत का कारण बन जाती हैं। वो कहता है एक आशा है, और वो आशा है, वो कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ आते हैं वो फ्रिक्शन नहीं है, वो कल्पनाएं नहीं हैं, वो सच्चाई है। आज बहुत से लोग पीड़ित हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुतों के पास कोई काम नहीं है, और जिसके पास काम है वो भी काम देते हुए डरता है कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हमें लग जाए, पुलिस पकड़ के ले जाए, ये सब एरिया सील कर दिया जाए। मेरे अजीजों, ये फ्रिक्शन नहीं है, और ये दुख और तकलीफें विश्वासी और अविश्वासी दोनों पर आती हैं। हम ये ना समझें कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हमें फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, स्वर्गदूत हमारी सेवा करेंगे, जैसा बाइबल में लिखा है। तो मेरे अजीजों, ये दुख और तकलीफें हमारे जीवन की ये काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता है। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, वो भी काल्पनिक नहीं है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी सामर्थ, उसकी शांति, ये सब वो हमें देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से काल्पनिक परिणाम नहीं होते, काल्पनिक परिणाम नहीं होते, और वो जो शांति, सामर्थ, नम्रता, दीनता जो देता है, वो उसको देता है जिसका संबंध उससे बिल्कुल ठीक है, वो उसको देता है। नहूम की पुस्तक, उसमें हम पढ़ते हैं जो भविष्यवाणियां दी गई हैं वो निनवे के बारे में। असीरिया साम्राज्य के समय में निनवे जीत लिया गया था। बेबीलोनियंस ने निनवे को जीत लिया था और निनवे तहस नहस कर दिया गया था। वो काल्पनिक नहीं है, इतिहास में वो दर्ज है, ना सिर्फ बाइबल के इतिहास में, लेकिन इस्राएली इतिहास में भी हम इसे पढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ असीरिया का जो इतिहास है उसमें भी वो बातें दर्ज हैं कि किस तरह से असीरिया ने निनवे को जीता था। मेरे अजीजों, नहूम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत, वो कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। मैं फिर से पढ़ता हूं, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यहां पर हम 4 बातें देखते हैं। यहोवा भला है,
वो दृढ़ गढ़ ठहरता है, अपने शरणागतों की सुधि लेता है। पहली बात जो हम यहां पर देखते हैं वो यहोवा भला है, परमेश्वर भला है, वो हमेशा भला है। अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम्स। ये गीत भी हम गाते हैं, ये कोरस भी हम गाते हैं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। वो हमेशा भला है, वो हमेशा ऑर्डर में रहता है, उसकी नैतिकता ऑर्डर में रहती है, नम्रता, दया, उसके धार्मिकता, ये सब बड़े ऑर्डर में रहती है, कोई उंग सकता। बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्षमा करता है, वो चंगाई देता है, वो छुड़ाता है, वो ताज देता है, वो निश्चय देता है, वो सब कुछ नया कर देता है। ये सब परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता, बुराई उसके नेचर में नहीं है, उसके स्वभाव में नहीं है। मैंने पहले भी आपको यह बताया था कि इंसान जो पाप करता है वो अपने स्वभाव से पाप करता, और यह पापी स्वभाव हमें आदम और हवा से मिला है। हम पाप करते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है। परमेश्वर का स्वभाव पापी नहीं है। परमेश्वर अपने स्वभाव से कोई बुराई नहीं करता, वो सब कुछ अच्छा करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो बुराई भी भलाई में बदल देता है। वो सब अच्छा करता है, उसमें बुराई है ही नहीं। उसका न्याय सही और अच्छा है, उसका क्रोध अच्छा है, उसके शब्द अच्छे हैं, उसके चेले अच्छे हैं, उसकी इच्छा अच्छी है, और यहां तक कि उसका आशीर्वाद भी अच्छा है। और यही बात वो सिखाता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो सताते हैं उनको आशीर्वाद दो, श्राप नहीं दो। मेरे अजीजों, पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय, और यदि हम इसे 37 अध्याय से 50 अध्याय तक पढ़ें तो वहां पर यूसुफ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यूसुफ को उसका पिता बहुत चाहता था, उसकी माँ उसको बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करते थे, पर उसके भाइयों को यह चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन लोगों ने यूसुफ को एक दिन पकड़ा, कुएं में डाल दिया, उसके बाद कुएं में से निकाला, देखा व्यापारी मिस्र जा रहे हैं, उनके हाथ उसको बेच दिया ताकि वो मिस्र में गुलाम के हैसियत से रहे। मिस्र में वो गया, गुलाम बना, पोतीफर के घर में वो गुलामी कर रहा था। पोतीफर की पत्नी की बुरी नज़र उस पर पड़ी, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो पोतीफर की पत्नी ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया। उस बंदी गृह में फिरौन का पिलाने हारा और पकाने हारा दोनों बंद थे। यूसुफ ने एक दिन उनके जो स्वप्न था, जो उन दोनों ने देखे थे, उसका अर्थ उन्हें बता दिया, जो सही निकला। और इस तरह से फिरौन भी एक स्वप्न देखता है। यूसुफ को बुलाया जाता है, यूसुफ उस स्वप्न का अर्थ बताता है, उस स्वप्न को बताता है, उसका अर्थ बताता है कि 7 साल बहुत अच्छी उपज होगी, बहुत अनाज होगा, लेकिन उसके बाद के 7 साल अकाल के रहेंगे। फिरौन उसे यूसुफ को प्रधानमंत्री बना देता है, सारा मैनेजमेंट राज का उसके हाथ में दे देता है कि तुम सारे खत्तों में अनाज इकट्ठा करो ताकि वो 7 साल जो अकाल के हैं उसमें कोई परेशानी ना हो, कोई भूखा ना रहे। और हम पढ़ते हैं कि उन 7 सालों में जब अकाल पड़ा, याकूब अपने पुत्रों को, अपने बेटों को भेजता है कि जाओ मिस्र जाकर कुछ अनाज ले आओ। ये यूसुफ के पास जाते हैं, यूसुफ इनको पहचान लेता है पर इसके भाई उसे नहीं पहचानते।
और इस तरह से ये वहाँ पर फिर मिल जाते हैं, मिस्र में रहते हैं। अजीजों, क्या यूसुफ के जीवन में अच्छा हुआ? क्या उसका मिस्र में जाना, गुलाम बनना अच्छा था? क्या पोतीफर की बीवी ने जो इल्ज़ाम उस पर लगाए, क्या वो अच्छे थे? वो जेल खाने में डाला गया, क्या वो अच्छा था? क्या ये सब उसके लिए अच्छा था? मेरे अजीजों, परमेश्वर कुछ कहता है। देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और 19 और 20 पद, यहां लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे रहें। यूसुफ अपने भाइयों की बुराई नहीं देख रहा, और वो परमेश्वर की योजना को देख रहा है, जो परमेश्वर ने अच्छाई उसके लिए की कि उसका परिवार बच सके, उस अकाल में वो मरे नहीं। मेरे अजीजों, ये सब काल्पनिक नहीं था, ये सब काल्पनिक नहीं था। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। ये दृढ़ गढ़ क्या है? अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, गॉड इज आवर रेफ्यूज। गॉड इज आवर रेफ्यूज। ये दृढ़ गढ़ क्या है? ये वो छिपने की जगह है जहां मौत से या दूसरे बुराइयों से छिप कर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लड़ाई के समय अगर गोलियां चल रही हैं तो आड़ में हो जाते हैं ताकि गोली नहीं लगे। वो शरण स्थान है, वो दृढ़ गढ़ है। लेकिन परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, उसमें हम सुरक्षित रहते हैं, उसमें हम दूसरी और बुराइयों से, पापों से बचे रहते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। वो दृढ़ गढ़ कैसे हुआ और क्यों हुआ? दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय 3 पद में हम पढ़ते हैं कि वो खोए हुओं का उद्धार है। वो खोए हुओं का उद्धार है। वो दूसरी बात, वो जो सत्य पर चलते हैं वो उनका दृढ़ गढ़ है। वो हर एक का दृढ़ गढ़ नहीं है, वो जो सत्य पे चलता है उसका वो दृढ़ गढ़ है। दूसरा शमूएल 22:31, वो शांति के लिए हमारा दृढ़ गढ़ है। भजन संहिता 2:12, वो दृढ़ गढ़ है प्रफुल्लित होने के लिए। उसकी सुरक्षा में हम प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। भजन संहिता 5:11, जब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं वो हमारा दृढ़ गढ़ है। भजन संहिता 14:6, 37, 40, वो संकट के समय सहायक है, दृढ़ गढ़ है। जब हम संकट में रहते हैं हम उसके पास जा सकते हैं, वो हमें संकट के समय में अपने में छिपा लेता है। भजन संहिता 18:30, 46:1, वो हमें लज्जा से छिपाता है। आपको याद होगा अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने देखा वो नंगे हैं। लिखा है उन्होंने पेड़ के पत्तों से एक लंगोट बना लिए ताकि उनका नंगापन ढपा रहे। परमेश्वर ने भी उनके नंगेपन को ढांपा, चमड़े के अंगरखे बनाए ताकि वो उनसे उनका नंगापन ढपा रहे।
वो कहता है लज्जा से वो हमें छिपाता है, लज्जित नहीं होने देता। भजन संहिता 31:1। और आखिर में वो हमेशा हमारी सुनता है और बचाता है। परमेश्वर हमारी सुनता है और बचाता है। वो हमारा दृढ़ गढ़ है मेरे अजीजों। जब हम परेशानियां और दुखों में रहते हैं तो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, मसीह के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ है। वो हमें छिपा लेता है, वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें शांति देता है। और जब लोग हंसते हैं वो हमें छिपा लेता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। तीसरी बात जो हम यहां देखते हैं वो कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, वो हमारी देखभाल करता है। वो अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों की देखभाल करता है। जैसे हम भी करते हैं, हम कुत्ते की देखभाल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी चीज़ों की जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनकी देखभाल करते हैं, वो अलग तरह का है। हम और दूसरे चीज़ों में जैसे अपने हमारे कपड़े हैं, इनकी हम देखभाल करते हैं। गंदे ही कपड़े नहीं पहन लेते हैं, उनको धोते हैं, उनको प्रेस कराते हैं। हम अपने कपड़ों की देखभाल करते हैं। परमेश्वर भी देखभाल करता है, वो हमारी सुधि लेता है। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत लिखा है, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। वो देश, वो कहता है, जो देने वाला है, वो कनान देश, वो इस्राएल देश जो परमेश्वर तुझे देगा, वो कहता है उसकी वो सुधि लेता है, सुधि रखता है। यह नहीं कि बाद में अब जब इस्राएली वहाँ पर बस जाएंगे तब सुधि लेगा, नहीं, वो उनके बसने से पहले उस देश की सुधि लेता है। वो लिखता है, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर बनी रहती है, निरंतर लगी रहती है। मतलब यह है कि पूरे समय परमेश्वर की दृष्टि इस्राएल पर लगी रहती है। पूरे समय परमेश्वर इस्राएल की सुधि लेता है। परमेश्वर हमारी भी सुधि लेता है, हमारी भी देखभाल करता है। कई बार मेरे जीवन में ऐसे समय आए जिसमें मुझे ये पता नहीं चला कि जहां पर कोई रास्ता नहीं था वो रास्ता कैसे निकल गया, वहां रास्ता कैसे बन गया। आपका भी अनुभव होगा जब आप अपनी समस्याओं में, तकलीफों में घिरे होंगे, रास्ते बंद होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से इससे पार पाया जाए, और ऐसे समय में परमेश्वर रास्ता निकालता है। ऐसे समय में परमेश्वर रास्ता निकालता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। एक किताब में मैं एक बात पढ़ रहा था, एक मिशनरी के बारे में, जिसका नाम था बेन स्टैगिस। ये इथोपिया में जो बोशु लोग रहते थे, उनके बीच में सुसमाचार प्रचार करने गए थे। ये बोशु लोग मीन क्षेत्र में रहते हैं। मीन वो MEAN नहीं है, वो है MEEN। वो इथोपिया का एक क्षेत्र है। बेन वहां पर गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वहां पर एक शख्स उन्हें मिला। जब वो वहां पर पहुंचे, बोशु का वो रहने वाला, यानी बोशु लोगों का से ताल्लुक़ रखता था। उसका नाम था गोलोन
काबुली, गोलोन काबुली। और ये शख्स जब वहाँ इनसे मिला, उसने इनका अच्छा वेलकम किया, अच्छी खातिर करी, और शाम को ये वहाँ पर उसके साथ बैठे कि परमेश्वर के बारे में उसको बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो इनने अच्छा समझा कि हम परमेश्वर के बारे में उसको बताते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह पर आएंगे। तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या करता है। तो इस गोलोन काबुली ने उनसे कहा, वो कहता है कि आप हमें क्रिस्टोसी के बारे में बताओ। क्रिस्टोसी उनकी भाषा में क्राइस्ट का नाम है। आप हमें क्रिस्टोसी के बारे में बताओ। बेन बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये क्रिस्टोसी मतलब क्राइस्ट के बारे में ये जानना चाहता है। हम तो परमेश्वर के बारे में इसको बता रहे थे कि परमेश्वर कैसा है, क्या है, और फिर क्राइस्ट पर आते। ये तो डायरेक्ट बोल रहा है कि हमें क्रिस्टोसी के बारे में बताएं या क्राइस्ट के बारे में बताएं। उन्होंने क्राइस्ट के बारे में उसे बताया। फिर उससे पूछा कि ऐसा क्यों आपने पूछा। तो वो कहने लगा कि कुछ समय पहले, 5 दिन पहले, उसने एक सपना देखा था जिसमें क्राइस्ट उसके सपने में आया और उसको उसने बहुत कुछ बताया और कहा कि तुझे मेरे पीछे चलना है। मैं तेरी हड्डी हड्डी को जानता हूं, मैं तेरे मांस को जानता हूं, ये सब मैंने बनाया है। और देख, आज से 5 दिन बाद कुछ लोग आएंगे, तुझे बताएंगे कि तुझे क्रिस्टोसी यानी क्राइस्ट के पीछे किस तरह से चलना है। वो तुम लोगों को बताएंगे। और ठीक 5 दिन बाद आज आप लोग आए हैं हमें क्राइस्ट के बारे में बताने के लिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। वो अपना दूत पहले से आगे भेजता है कि हमारे लिए रास्ता बनाए। वो अपना दूत आगे भेजता है, ये उसका वादा है। इब्राहिम के लिए उसने किया, जब इसहाक की शादी के लिए वो एलियाजर को भेजता है। वो कहता है तू चिंता मत कर, परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे जाएगा, जिस रास्ते पर चलना है वो तुझे बताएगा। इन मिशनरियों के लिए भी, बेन के लिए भी परमेश्वर ने वो रास्ता बता दिया था, पहले से अपना दूत वहां भेजा था। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर हमारा शरणागत है और जब हम उस पर भरोसा करते हैं वो हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर आधारित रहना, ये जरूरी बात है। अब परमेश्वर उन पे जो उस पर भरोसा करते हैं उनकी सुधि लेता है। परमेश्वर पर भरोसे करने का मतलब ये नहीं है कि फिर जैसा हम चाहेंगे या जो हमारी इच्छाएं हैं परमेश्वर वैसा करे, उसको पूरा करेगा। नहीं मेरे अजीजों, इसका ये मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो इस दुनिया में बहुत सुखी लोग होते, उनको कोई दुख और तकलीफ होती ही नहीं। पर ऐसा है नहीं। जो उस पर भरोसा करते हैं उनकी वो सुधि लेता है। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो अपने विश्वास के कारण, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने अपने विश्वास जो वो यीशु मसीह पर रखते हैं, उस विश्वास के कारण अपने नौकरी गंवा दी, अपने विश्वास के कारण उनके पास खाने को नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ हो, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होए ना, कोई समस्या होए ना, कोई बीमारी आए ना, और हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे लिए होता जाए। इसका मतलब यह नहीं है मेरे अजीजों, इसका मतलब यह नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो जाए। परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना कि मैं क्यों, वाई मी, उसका जवाब उसने नहीं दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को हमारी हर प्रार्थना या हर बात का जवाब देना या हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका एक्सप्लेनेशन देना कि वो क्यों घटा, वो हमारे जीवन में क्यों आया, ऐसी तकलीफें क्यों आईं, इसका जवाब देना उसके लिए जरूरी नहीं है। क्यों? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसके राजा नहीं हैं, हम उसके प्रभु नहीं हैं। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, और ये जरूरी नहीं कि वो हमारी हर बात का जवाब दे। ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है कि हमारे जीवन में चाहे कैसे ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारे जीवन में चाहे कैसे ही तकलीफें क्यों ना आए, हमारे जीवन में कैसा ही सताव क्यों ना आए, हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर, हम तेरे साथ रहेंगे, हम तेरे पीछे चलेंगे, हम तुझसे दूर नहीं जाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास करना, उस पर भरोसे करने का मतलब यह है, ना कि तकलीफें आने के बाद उस पर दोष लगाना कि हमारे पर तकलीफ क्यों आ गई। हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, हमें तकलीफ क्यों मिली? ये आएंगी क्योंकि ये हमारी बुलाई हुई है। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये हमारी बुलाई हुई है। पर इन तकलीफों में भी अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर तेरे साथ रहेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, चाहे हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार के सताव ना हो, हम तेरे पीछे रहेंगे, तो वो कहता है तुम मेरे धन्य लोग हो। वो कहता है कि जब वो न्याय करने आएगा तब वो क्या कहेगा कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, धन्य लोगों, उस राज के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए जगत के आरंभ से सिद्ध किया गया है। मेरे अजीजों, इस संकट के समय में, जबकि लोगों के पास खाने को नहीं है, जबकि लोगों के पास पैसा नहीं है, मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है, हमारी सरकार मदद कर रही है, पर ऐसे समय में निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है नहूम 1:7 में, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। ये परमेश्वर का वादा है। These are the words of comfort which God gives to us in this life situation we are facing. ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसे संकट के समय में वो कहता है मैं तुम्हारा शरणागत हूं। और वो ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, वो चाहता है कि हम
चाहे हमारे जीवन में कोई संकट क्यों ना हो, कोई तकलीफ क्यों ना हो, हम केवल परमेश्वर पर विश्वास करते रहें, उस पर भरोसा करते रहें। क्या आप ऐसा करेंगे मेरे अजीजों? क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे दुख के समय में वो हमें आशा देता है, कहता है हम निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हें छिपा लूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। यह उसका वादा है। इस कोरोना काल में वो हमसे ये वादा करता है। उसकी सुरक्षा हमारे साथ है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु पर भरोसा करते हैं? वो ये आशा हमें देता है। हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु तेरे वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तू वो पिता है जो हमारे दुख और तकलीफों में, हमारी बीमारियों में और जो संकट हमारे जीवनों पे आता है उसमें हमें छोड़ता नहीं, क्योंकि तू हमारे लिए बुरा करता ही नहीं, वो तेरे नेचर में नहीं है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा ऐसा सृजनहार है जो हमारी सुधि लेता है और ये चाहता है कि हम तुझ पर भरोसा करें, ये चाहता है कि हम तुझ पर विश्वास करें, ये चाहता है हम तुझ पर आधारित रहें, ताकि इस कोरोना काल में भी हम तेरी सुरक्षा महसूस कर सकें। ओ प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं कि तू हमारी सुधि ले, अपनी सामर्थ्य में दे और हमें ऐसा मन दे कि हम तुझ पर विश्वास करें, तुझ पर भरोसा करें, तुझ पर आधारित रहें, क्योंकि तू कहता है कि तू हमारा शरण स्थान है, दृढ़ गढ़ है, तू हमारी सुधि लेता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम इस समय उनके लिए जो इस कोरोना वायरस के कारण तरह तरह से पीड़ित हैं, काम नहीं है, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, हम विनती करते हैं कि तू इन लोगों की सुधि ले, इनके लिए उपाय कर। हम जानते हैं कि तूने इस कोरोना वायरस की एक्सपायरी डेट फिक्स कर रखी है और वो कब होगी हम नहीं जानते, और इसलिए कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम ये जानते हैं कि ऐसा होगा। हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि तू इन लोगों की सुधि ले, इन्हें खाने को मिल सके, नौकरियां मिल सके, तो इनका मददगार हो। अपनी सरकार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो ऐसे दुख और संकट के समय में लोगों की मदद कर रही है। तो इस पर अपनी आशीष दे, अपना अनुग्रह दे, अपने मार्ग पर चला, तो इनकी सहायता कर। एक बार फिर अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं और यह सब मांगते हैं अपने त्राता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लाश की हजार जुबानों से मैं गाऊं खुशियाँ, जलाल और फजल यीशु के, खुदावंद पाक सुल्तान। ऐ मालिक मेरे रमदान, तू मेरी मदद कर कि मैं फैलाऊं तेरा नाम हर जगह दुनिया पर। मसीह का नाम हटाता
परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम सबों पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।